मैं अनीसा मिथिला समाचार की तरफ से आज 22 जनवरी और आज के दिन बहुत ही ख़ास है। सब जैसे हम सब भारतवासी जानते हैं, भारत यानी इंटरनेशनल वासी भी जानते हैं कि आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका सदियों से इंतज़ार था, जिसका बहुत दिन से इंतज़ार था, लगभग 5 सदी से ज़्यादा। सोमवार की दोपहर अयोध्या में सृजन का नया इतिहास लिखा गया है। जन-जन में राम अपने धाम की प्रतिष्ठित हो गए हैं। ऐसे में अयोध्या अपने आराध्या के लिए ठीक वैसे ही सजी-सवरी है जैसे कि त्रेता युग में अवधपति ने वनवास से लौटने पर निखरी होगी। जी हाँ, आज अयोध्या में जो नया निर्मित राम मंदिर में जो रामलला की मूर्ति है, उसका प्रतिष्ठा हो गया है आज दोपहर में, और जन-जन में राम ही राम लहरा रहा है। और भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में श्री राम का जन्म जैसे हुआ था, उस ठीक वैसे ही ओ उसी समय जैसे ही मुहूर्त में ठीक वैसे ही संयोग प्राण प्रतिष्ठा में भी हुआ था। आज सोमवार और अयोध्या में जन-जन में राम लिखा गया है। लाखों नहीं, बहुत ज़्यादा आदमी सब, बहुत सारे पब्लिक सब इकट्ठा हुए हैं राम मंदिर का भव्य उद्घाटन देखने के लिए। और यहाँ पे हमको जो जानकारी आया है, वहाँ पे श्री राम में देश विदेश से के तरफ से तरह-तरह के उपहार मिला गया है। जैसे कि 21 किलो की घंटी, 500 किलो की लोहे कांसे का नगाड़ा, 500 किलो का कुमकुम, 10 फुट ऊंचा ताला और चाबी, और 8वीं सदी का समय बताने वाली घड़ी। जी हाँ, राम मंदिर में 8वीं सदी का समय बताने वाला घड़ी का भी उपहार स्वरूप मिला गया है। 3000 से अधिक उपहार नेपाल में सीता के जन्म स्थान जनकपुर से आया गया है। आप सब लोग, जैसे हम मधुबनी वासी हैं, और मधुबनी में भी राम का स्वर पूरा गाँव-गाँव में, गली-गली में लहरा रहा है। सब जगह से राम मंदिर का लहर निकल रहा है। सब जगह से राम जी का रैली निकल रहा है। कोई अपने बाइक को सजा रहा है, कोई अपने घर को सजा रहा है। जो जिसके पास जो है उसी में जगमगा रहा है। जैसे हाँ, और एक बात मेरी ये खास है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा भाग्यमानी है जो इस टाइम में, जो 5वीं सदी में जो नहीं हो पाया, जो इस बार हो रहा है। अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशहाली समझिए और राम जी का स्वागत करिए। घर-घर में दीप जलाइए, जो कि आज शाम में होने ही वाला है, दीप प्रज्वलित। तो घर-घर में दीप जलाइए, रंगोलियाँ बनाइए और राम जी का स्वागत करिए। जैसे हमको जानकारी मिला है कि बदलती अयोध्या में क्या-क्या होगा, तो आइए जानते हैं बदलती अयोध्या में जो होने वाला है। 821.34 एकड़ में फैला महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, 30 जहाँ पे 30 उड़ानों की जरिए प्रतिदिन 500 यात्रियों का होगा आगमन। और वैसे ही 2 नए स्थल राम की पौड़ी और दत्ता चौक बने सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। 4 पथ, श्री राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और राम पथ बने गई है नई पहचान। वैसे ही 10,650 वर्ग मीटर में बना अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से 50,000 यात्रियों का आगमन हो सकेगा। 30,000 श्रद्धालुओं को प्रतिदिन रुकने की व्यवस्थाएं है, जहाँ की होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होम स्टे, पेइंग गेस्ट, टेंट हाउस जैसे प्रबंध किया गया है। 21 पंचकोसी मार्ग पर 7 और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर 13 स्थल पर यात्री सुविधाएं विकसित हो गई है। 6 ओवरब्रिज यात्रियों के लिए दूर करेंगे, जाम की समस्या नहीं होगी। जैसे कि दोस्तों, आप लोग को पता है कि राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है, जो कि नमस्कार दोस्तों, मैं अनीशा मिथिला समाचार की तरफ से आज 22 जनवरी और आज हम आ गए हैं पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में, जो कि जलधारी चौक में स्थित है। और आइए इनसे मिलते हैं, किसान मोर्चा के अभी जो उपाध्यक्ष है, उनसे बात करते हैं। तो आइए सर से बात करते हैं। मैं किसान मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। क्या कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं आप? सर, आज 22 जनवरी है। सब पूरा भारतवासी जो है वो रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन के लिए अपने अपने एरिया में, अपने जहाँ पे वो स्थित है वहाँ पे सजावट अपना तौर तरीका से कर रहे हैं, पूरा तैयारी के साथ कर रहे हैं। तो आपका इस पे क्या कहना है? आज पूरे
भारतवर्ष में सनातनियों के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 5 साल से प्रभु राम छावनी में पड़े हुए थे, टूट फूट के घर में। आज़ादी से पहले तो संभव नहीं था, जब मुगल साम्राज्य था और अंग्रेज का शासन था उस समय में तो संभव नहीं था। लेकिन इधर 70-72 सालों में जो हमारे देश में आज़ादी के बाद जनतंत्र बनी और भारतीय लोग शासन में आए, उसके बावजूद भी राम मंदिर नहीं बना। मोदी जी के ऐतिहासिक प्रयास से और प्रत्येक साधु संत के ऐतिहासिक संघर्ष से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित करवाए, उसके बाद जो आज राम मंदिर मात्र 2.5 साल में बनके तैयार हुआ, ये मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक देन है सनातनियों के लिए। आज सभी सनातनियों को भारतीय जनता पार्टी और साधु संत समाज की तरफ से आह्वान किया गया था कि अपने अपने घरों में, जहां जिस मोहल्ला में आपका मंदिर हो, 1 सप्ताह से 14 तारीख से ये प्रोग्राम चल रहा था, जिसी के तहत आज उसका समापन का दिन है। आज प्राण प्रतिष्ठा प्रभु राम का अयोध्या में हो रहा है और जहाँ जहाँ हम लोग हैं, जहाँ जहाँ सनातनी है, सभी अपने घरों से लेकर के अपने मंदिरों में 7 दिनों से लगे हुए थे और आज प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में सभी अपने यहाँ भजन कीर्तन करके और प्रभु राम के प्रतिष्ठापन के जश्न मना रहे हैं। सभी सनातनी मूर्ति का प्रतिष्ठापन करवाए हैं, उसके लिए विशेष साधुवाद और प्रत्येक सनातन भाई बहनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम। करते हैं, जैसे हम लोग सर से बातचीत कर चुके थे, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनसे कुछ जानकारी देते हैं राम मंदिर के बारे में। हम पंचमुखी हनुमान मंदिर के प्रधान सेवक विष्णु बोल रहे हैं। ये हमारे मंदिर पर अभी कीर्तन भजन का कार्यक्रम है। आज राम जी का स्थापना दिवस है और हम लोग बड़ी खुश हैं। हम लोग अब बहुत खुश हैं जो आज राम जी का प्राण स्थापना दिवस मना रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग पंचमुखी हनुमान मंदिर जलधारी चौक पर बड़ी धूमधाम से शाम अभी कीर्तन भजन का कार्यक्रम था। 2 बजे से राम जी के नाम पर ध्वजारोहण था। अभी शाम में फिर दीप जलाया जाएगा, दीपोत्सव होगा। बहुत खुशी से धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह पंचमुखी हनुमान मंदिर। जय हनुमान जी, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जैसे बाबा जी से हम लोग बात कर चुके हैं हनुमान जी के, जो कि पंचमुखी मंदिर के मुख्य है, तो आगे चलिए आगे बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका कहना है क्या है राम मंदिर के बारे में। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। हनुमान जी का असीम कृपा है कि हमारे राम जी को फिर से पदस्थापित हनुमान जी करवा रहे हैं और हम लोग उनके वाहन हैं। जो आदेश उनका होता है उसका पालन हम लोग करते हैं और आज यहाँ का भव्य समारोह संपन्न हुआ पंचमुखी हनुमान मंदिर पर और हमारे विष्णु जी प्रधान हैं और हम लोग उनके सहयोगी हैं। आगे फिर जैसा जो प्रोग्राम होगा हम लोग शाम में दीपोत्सव कार्यक्रम मनाएंगे और घी के दिए जलाएंगे। सारा उल्लास है यहाँ के हर वर्ग के पब्लिक में, बहुत उल्लास है और सारे लोग हम लोग एक साथ एकजुट है। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे किसान मंच के हमारे नेतृत्वकर्ता हमारे साथ हैं, आप सुने ही हैं। इसलिए हम लोग बिहार में श्री राम जी के रूप में हम लोग सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हो, जय हनुमान, जय हनुमान। धन्यवाद सब गोटा का। हमारा नाम मनीष साहब हो गए। अहाँ देख रहल छी मिथिला समाचार। जना कि हमरा सबके सुबह से संकल्प लेने रहौं, हमरा सबके टीम जे जलदाही चौक पहुँचलहुँ हँ। एहिठाम बीजेपी के प्रदेश
सचिव वगैरह जे छै से एतुका कार्यकारी समिति बैसल रहथि। आइ श्री श्री 108 श्री राम अयोध्या अहाँके आगमन छनि आ 500 वर्षों बाद अहाँके श्री राम जी के जे छै से स्टार्टिंग भेलै हँ। तो तहे दिगुजा के अहाँके जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के संगे जे छै से वाणी के विराम दै छी और जे छै से कहै छी एनिए अहाँ सब गोटा सकुशल रही, एनिए आगू बढ़ैत रही। धन्यवाद। जय श्री राम। बजबाक